सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 452वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का द्वितीय पाठ 14वां अधिकरण प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 73। शीर्षक है अभिषेचनीय दशपेयोः भिन्न तंत्रताधिकरणम। अभिषेचनीय ये एक सोमयाग है, एकाहा है, और दशपेय ये भी एक सोमयाग है, एकाहा है। ये दोनों राजसूय में होते हैं। तो अभिषेचनीय दशपेयोः इन दोनों में भिन्न तंत्रताधिकरणम, इनका जो तंत्र है वो भिन्न भिन्न होगा, एक नहीं होगा। राजसूय में 5 सोमयाग किए जाते हैं, उनमें से 2 ये हैं, और उसमें 12 इष्टियां की जाती हैं। यानी अनेक प्रधान कर्मों का मिलजुल करके वो पूरा प्रयोग, विस्तृत प्रयोग होता है। तो ये राजसूय से संबंधित ही है। तो अभिषेचनीय और दशपेय इनमें भिन्न तंत्रताधिकरण ये करेंगे। प्रतीति ये होगी वचनों से कि इन दोनों को एक जैसा करना चाहिए। कुछ चीज ऐसी है जो कि दोनों के लिए समान हो, तंत्र हो, लेकिन ये भिन्न तंत्रता होगी, अलग अलग किए जाएंगे। ये सिद्धांति का पक्ष है। तो 57वां सूत्र पूर्व पक्षी का दशपेये क्रय प्रतिकर्षात प्रतिकर्ष अल्प विराम ततः प्राचाम तत्समानम तंत्रम स्यात्। तो दशपेय में पूर्व पक्षी कह रहा है कि दशपेय में क्रय का प्रतिकर्ष है। 2 है, अभिषेचनीय और दशपेय। इसमें पहले तो अभिषेचनीय होती है, फिर दशपेय होता है। अब दोनों चूंकि सोमयाग हैं, इसलिए सोम का क्रय क्रय दोनों में होता है, वो एक ही साथ करने के लिए वचन मिलता है। तो दशपेय में क्रय का प्रतिकर्ष किया, यानी दशपेय के सोम क्रय को अभिषेचनीय के समय में ही किया जा रहा है। तो इसका प्रतिकर्ष होने से प्रतिकर्ष हो जाएगा, अन्यों का भी, अन्य कर्मों का भी प्रतिकर्ष हो जाए, यानी अपकर्ष हो जाए। ये प्रतिकर्ष मतलब है अपकर्ष, पहले आ जाएगा वो। उत्कर्ष तो ऊपर आगे की तरफ चला जाता है, ये अपकर्ष है। और तथा प्राचाम तत्समानम तंत्रम स्यात्, तो उसी तरह उसके बाद के जो हैं वो भी वैसे ही हो जाएं, उनको भी तंत्र ही मान लेना चाहिए। भाष्य राजसूय अभिषेचनीय दशपेयौ एकाहु। तो राजसूय में ये 2 एकाहा होते हैं, यानी सोमयाग हैं ये। तत्र चिंत्यते किम तयोस् तंत्र प्रयोग अथवा भेदे नहीं थी। इनमें जो चीजें समान होती हैं वो समान की जाए या अलग अलग ही स्वतंत्र की जाए। तयोर तंत्र प्रयोग है अथवा भेदे नहीं थी किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कह रहा है समानम तंत्रम अनयो हो, इनका तो ये कर्म अंग कर्म जो है समान होने चाहिए, तंत्र होने चाहिए। कुतः दशपेय से क्रय प्रतिकृष्यते। दशपेय का क्रय, सोम क्रय प्रतिकर्ष को प्राप्त होता है, यानी पहले आता है। उसके लिए ये वचन दिखा रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए। सह सोमम क्रीणाति अभिषेचनीय दशपेयो इति, बंद कर लीजिए। तो अभिषेचनीय और दशपेय में एक साथ सोम का क्रय करते हैं। तो जब ये कथन हुआ
तो ये तंत्रता तो सोमक्रय की दिख ही रही है, और ये होगा कहां पर? तो अभिशेषणीय के पहले ही होगा, क्योंकि पहले अभिशेषणीय होगी। आगे, अभिषेचनीय से पूर्वकालीनत्वात् तत्क्रय काले दश पेय क्रय से प्रतिकर्ष। तो अभिशेषणीय चूंकि पूर्वकालीन है, इसलिए उस क्रय के काल में दश पेय का क्रय भी प्रतिकर्ष को प्राप्त होता है, वो भी वहीं चला जाएगा। क्योंकि ऊपर तो केवल ये लिखा है कि साथ साथ होना चाहिए, तो साथ साथ कहां पर हो? दश पेय के समय साथ साथ हो, अथवा अभिशेषणीय के समय साथ साथ हो, तो वो अभिशेषणीय के समय ही साथ साथ होगा, उसके पहले होने से। यहाँ पूर्वकालीनत्वात् लिखा है तो अपवाद में होता है, वैसे तो काला ठय लगा करके पूर्वकालिकत्वात् बनना चाहिए, पर ठीक है, अपवाद में पूर्वकालीनत्वात् भी बन जाता है। आगे, सब प्रतिकृष्यमाण तथा प्राग भाविन पदार्थान प्रतिकर्षति। और वह सोम क्रय क्रय प्रतिकृष्यमाण होता हुआ तथा प्राग भाविन पदार्थान, उसके पहले होने वाले जो पदार्थ हैं उनको भी प्रतिकर्ष कर देगा। और उसका आधार है ये सूत्र, आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तदादि वा अभिसंबंधा तदंतम अपकर्षे स्यादिति, बंद कर लीजिए। 5-1-24, 5-1-24। अतस्तयो एकाहयो तंत्रम प्रक्रम, ये दोनों एका हैं, इसका प्रक्रम जो है वो तंत्र है, समान होता है। तंत्र प्रक्रांतयो प्रवृत्ति ही प्रवृत्तितः तंत्रम एवं समाप्तिर युक्ता। और तंत्र के प्रक्रांत होने पर, दोनों का तंत्र एक जैसा है, प्रक्रांत जो है वो तंत्र होने पर प्रवृत्ति है, आरंभ नहीं, हाँ, नहीं, प्रक्रांत के तंत्र होने पर, यानी प्रारंभ के तंत्र होने पर, उसकी प्रवृत्ति होने पर तंत्र में वो समाप्ति युक्ता, समाप्ति भी तंत्र ही होनी चाहिए, समाप्ति भी दोनों की एक ही होनी चाहिए। तस्मात समान तंत्र हो, तो प्रारंभ से लेके अंत तक सारा का सारा समान तंत्र ही इन्होंने मान लिया है। और पूर्व पक्षी अपनी और पुष्टि कर रहा है 58वें सूत्र में, समान वचनम तद्वत। बोले इनकी समानता का वचन भी मिलता है हमारे को, ये समान होते हैं, उसके लिए वचन दिया इन्होंने विपरीत अल्पविराम में, समानो वा एष यज्ञो यद दश पेयश्च अभिषेचनीयश्च इति, बंद कर लीजिए। तो ये जो दशपेय और अभिषेचनीय ये समान होते हैं, ये समान है, तो समान शब्द आया तो समान कैसे करेंगे? तो पूर्व पक्षी कह रहा है तंत्र से समानत्वात् यज्ञयो समानत्वम, तंत्र की समानता है तभी तो यज्ञ की समानता है, एक ही हो गया। अगर सारी चीजें बिल्कुल एक ही जैसी हो तो फिर तो दो याग ही नहीं रहेंगे, दो सोमयाग ही नहीं रहेंगे। तो तंत्र की समानता से कह रहे हैं कि इसमें समान है ये। आत्मना भिन्नत्वात्, आत्मना मतलब स्वरूपतः, इसके भिन्न होने पर भी, भिन्नत्वात् सत्यपि ये अध्याय लेंगे, स्वरूपतः भिन्न होते हुए भी तंत्र की समानता से यज्ञ की समानता यहां पर कही गई है। इससे भी पुष्ट होता है कि तंत्र होना चाहिए। उत्तर सिद्धांति दे रहा है 59वें सूत्र में, अप्रतिकर्षो वा अल्प विराम अर्थ हेतुत्वात् सहत्वम विधीयते। तो अप्रतिकर्षो वा, इसका प्रतिकर्ष नहीं होगा, तो फिर सहत्व कैसे कहा जा रहा है? क्रय का, सोम के क्रय का साथ साथ होना, तो बोले अर्थ हेतुत्वात्, वो प्रयोजन अर्थ के कारण से ये वहां पर कह दिया गया है। वास्तव में ये यहां तंत्रता प्रतिकर्ष नहीं होगा, अप्रतिकर्षी होगा। भाष्य, नव प्रतिकर्ष क्रय से, क्रय का प्रतिकर्ष नहीं होगा, कुतः अर्थ हेतुत्वात्, सूत्र का ही अंश है। खोल रहे हैं उसी को, द्वौ इमऊ क्रयऊ, क्रय तो यहां पर दो ही हैं, अगर क्रय तंत्र हो जाता तो बस एक ही क्रय होता, क्रय तो दो ही हैं वास्तव में। तो दो इमऊ क्रयऊ, एको अर्थ हेतु को, अन्य शब्द कृत, एक तो प्रयोजनवशात वहां पर हो रहा है और एक शब्द के कारण से हो रहा है। एक में तो शब्द ने साक्षात कहा ही है कि अभिषेचनीय के में वहां पर होगा, और एक अर्थतः वहीं पर ही हो रहा है। एक तो व्यवहारता नहीं, अर्थतः तो होगा, अर्थ हेतु का तो होगा अभिषेचनीय में, और शब्दकृत होगा दशपेय में, दशपेय के लिए। अर्थकृत का मतलब होगा वहां वास्तव में सोम का क्रय होगा, वास्तव में सोम लिया जाएगा। और शब्दकृत है मतलब केवल शाब्दिक लेन देन हो जाएगा, वास्तव में नहीं लिया जाएगा।
वाणी से हो जाता है ना क्रय, भाव, पक्की बात पक्की हो जाती है। हाँ, वो सब चीजें बाद में होती हैं, लेकिन नहीं, केवल वैसे ही तो व्यापार कर लेते हैं ना मौखिक भी। वो कहते हैं ठीक है मैंने ये ले लिया, आपने ये दे दिया, उसको भी क्रय करना ही कहा जाता है। वो मैंने खरीद लिया है, जबकि सामान हमारे पास नहीं आया है और नहीं हमने पैसा दिया है, वायदे का, और फिर वो आगे आ जाता है उसी के आधार पर। तो इसमें जो एक ही साथ क्रय की बात कही गई है, उसमें भेद ये है कि अभिषेचनीय की दृष्टि से तो ये अर्थकृत है, यानी वास्तव में व्यवहार में वहां पर चीज ली दी गई है। और दशपेय के लिए शब्दकृत है, केवल शाब्दिक शाब्दिक है, वास्तव में नहीं हुआ है क्रय, वहां पर वस्तु का लेन देन नहीं हुआ है। तो एको अर्थ हेतु को, और अन्य शब्दकृत। आगे कह रहे हैं, यत पाक क्रतु प्रवृत्तेर यज्ञ साधनोपार्जन काले सोम विक्रयणा सह संवाद सोमस्य परिक्रयणम मूल्य परिच्छेद सो अर्थात अवश्यम करणीय। तो बोले कि जो क्रतु की प्रवृत्ति के पहले, यज्ञ के साधनों के उपार्जन के समय, यज्ञ क्रतु की प्रवृत्ति से पहले यज्ञ से संबंधित साधनों का उपार्जन करना ही होता है। तो प्राक क्रतु प्रवृत्ति है यज्ञ साधनोपार्जन काले, यज्ञ के साधन जिस समय इकट्ठे कर रहे होते हैं उस समय सोम विक्रयी के साथ ये संवाद होता है, सोम को बेचने वाले के साथ संवाद होता है। सोमस्य परिक्रयणम, सोम का परिक्रय होता है। परिक्रय का मतलब क्या हुआ, मूल्य परिच्छेद, मूल्य का निर्धारण के इतना ही, और मूल्य का परिसो अर्थात अवश्यम करनी है, तो अर्थवशात ये तो पहले करना ही पड़ेगा, साधन तो पहले लेने ही पड़ेंगे। तस्मिन अकृते क्रतोरेव प्रवृत्ति न युक्ता, अगर ये साधन नहीं दिए, सोम नहीं दिया, तो क्रतु की प्रवृत्ति ही संगत नहीं बनेगी। कुतः क्रतु काले कदाचित सोमो न स्यात्, अल्प विराम, कभी क्रतु का हो रहा है और फिर हम जाएं कि भाई पानी चाहिए तब कुआं खोदने लगे, नहीं मिले तो ये तो पहले से ला करके रखना होता है। तो क्रतु काले कदाचित सोमो न स्यात्, एक बात, अल्प विराम। विक्रेता व अस्य न स्यात्, कहीं बेचने वाला ही ना मिले, सोम तो हो लेकिन बेचने वाला नहीं हो, दुकान पे सामान रखा हुआ है लेकिन बेचने वाला नहीं है, तो कहां से होगा, बेचने वाला भी तो चाहिए, कहीं और चला गया। नारघेण वादत्यात, अथवा वो कहे कि मैं बेचूंगा नहीं, मूल्य से नहीं, बेचने को मना कर दे, सामान भी है, सोम भी है, सोम विक्रयी भी है, लेकिन वो बेचने से मना कर दे। नारघेण वादत्यात, बेचे नहीं, बेचने से मना कर दे, बेचूंगा नहीं मैं, अल्प विराम। तथा क्रतुरेव न संवर्तेत, अगर ऐसा हो तो फिर क्रतु ही नहीं हो पाएगा। तस्य एतत् सहत्वम उच्यते, उसका ये सहत्व कहा जा रहा है कि एक ही साथ कर लो यहां पर पहले से ही। किम कारणम, तो बोले मुख्यत्वात, इसके मुख्य होने से, क्योंकि सोम याग कर रहे हैं तो सोम तो मुख्य है, इसलिए पहले ही कर लेना चाहिए इसको। तत्रैव चक्रयो निर्वृत्त कल्पः, तो उसी समय वहीं पर ये जो क्रय है निर्वृत्त कल्प वाला हो जाता है, नहीं पूरा हो जाता है। तो बचता क्या है, मूल्यार्पण मात्रम परिशिष्टम, मूल्य का अर्पण मात्र परिशिष्ट रहता है, पैसा वैसा नहीं देता। यद अन्यत तत्र, जो दूसरा होता है क्या, विपरीत अल्पविराम में कलयाते क्रीणामी इत्यवमादि तद्धर्म मात्रम, और जो अन्य जगह कहा गया है क्या, कलया, कला मतलब वो 1 रुपए जैसा कुछ मुद्रा होती है, मुद्रा का नाम है कलयाते क्रीणामी, इससे मैं तेरे को खरीदूं, इत्यवमादि तद्धर्म मात्रम, जो बाद में होता है कि मैं तेरे को इससे खरीदता हूं, ये तो बाद में केवल धर्म मात्र है, वहां खरीदा तो पहले ही जा चुका है, वहां केवल उसका एक औपचारिकता पूरी की जाती है। तद्धर्म मात्रम परतंत्रत्वादेव विक्रेतु, क्योंकि वहां पर विक्रेता के परतंत्र होने के कारण से, क्योंकि वो बेच चुका है पहले, वहां तो केवल क्रिया मात्र हो रही है कि मैं 1 रुपए में खरीद रहा हूं, ये वैसे वास्तव में बेच चुका है वो, और वो परतंत्र हो चुका है, बेच चुका है इसलिए वो परतंत्र है।
एवं च सति भिन्न कालयोर यथा कालम एव अंगानी भविष्यन्ति, और ऐसा होने पर भिन्न भिन्न कालों में है यानी यथा काल ही ये अंग होंगे, तंत्र के रूप में नहीं आएंगे कि सोमक्रय पहले आ रहा है तो बाकी सब भी पहले ही हो जाएंगे। दृष्टश्च तस्मिन उपसंवादे क्रयार्थे क्रीणाते है प्रयोग, और ये देखा जाता है उस उपसंवाद में क्रय के लिए क्रीणाति का प्रयोग होता है। क्रयार्थे मतलब मात्र क्रय के लिए, मतलब क्रयार्थे क्रीणाते है प्रयोग, क्रय के लिए मतलब मात्र वचन के लिए। क्रय का मतलब है यहां पर मात्र वचन है। हाँ हाँ, क्रयार्थे संवादे दिष्टच तस्मिन उपसंवाद, क्रयार्थे उपसंवादे, क्रय के लिए जो उपसंवाद है उसमें क्रीणाति का प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, क्रयार्थ जो उपसंवाद है मतलब केवल बातचीत है, उसमें भी क्रिय धातु का क्रीणाति जो होती है, क्रय के अर्थ में जो क्रिय धातु होती है क्रीणाति का प्रयोग देखा जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, देवदत्तेन सह अस्माभिर धान्यम क्रीतम उपज्या संवृत्तेति, देवदत्त के साथ हमारे, देवदत्त के साथ हमारे द्वारा धान्य खरीद लिया गया है। उपज्या संवृत्ता है यानी बातचीत पक्की हो गई, इसको उपज्या बोलते हैं। उपज्या, वैसे उपज्या किसको बोलते हैं? सूच को उपज्या। दो तरह के ग्रंथ होते हैं ना, पाणिनि की उपज्या है तो नई सूझ, मतलब ये उपज्या यहां प्रतिज्ञा या तो बातचीत पक्की होना, ये हो चुका है, उपज्या हो चुकी है। उपज्या संवृत्ता थी। अतस्तस्य संवाद, उसी का ये संवाद है। सच बहि क्रतोर वर्तते, और ये जो संवाद है ये क्रतु के बाहर की बात है, अभी क्रतु प्रारंभ में थोड़ा ना हुआ है। ये जो वस्तुओं का इकट्ठा करना है, सोम का क्रय है, प्रारंभ में ही जो इकट्ठा कर लिया है, ये क्रतु के अंतर्गत नहीं आता है। तो सच बहि क्रतोर वर्तते तस्मात नास्ति प्रतिकर्ष, इसलिए सोम क्रय का या अन्यों का प्रतिकर्ष नहीं होगा। काल भेदात यथोक्त एवं तंत्र भेदा, काल के भेद से जैसा कहा गया है उन दोनों के लिए अलग अलग, वैसा ही इनका तंत्र का भेद होगा, एक तंत्र नहीं होंगे। आगे हाँ, ये जो सोमक्रय अभिषेचनीय से पहले होगा, अभिषेचनीय में होगा? अभिशेषणीय से भी पहले, अभिशेषणीय भी अभी क्रतु तो प्रारंभ हुआ ही नहीं है, इसको कह दिया ना क्रतु से बाहर का माना जाएगा, लेकिन होगा उससे पहले ही, अभिशेषणीय के पहले होगा। पूर्व पक्षी ये देख रहा था अभिशेषणीय के पहले ये आप सोमक्रय कर रहे हो तो दशपेय के भी जो कर्म है वो भी इधर ही आ जाएंगे और यही हो जाएंगे, और वो तंत्र के रूप में होंगे। जैसे क्रय तंत्र के रूप में, ऐसे बाकी चीजें भी तंत्र के रूप में हो जाएंगी, नहीं एक तंत्र होंगे। 60वां सूत्र सिद्धांति का, पूर्वस्मिंश्च अवभृत दर्शनात्, और अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहे हैं कि इसमें पूर्व में यानी अभिशेषणीय में अवभृत के देखे जाने से इससे भी पता लगता है कि ये अलग अलग है। कैसे? क्योंकि अवभृत कहां पर होता है? अंत में होता है। सोमक्रय तो चलो प्रारंभ में हो गया, ये अवभृत तो अंत में होता है, तो कहां होना चाहिए था? दशपेय के अंत में होना चाहिए था अगर तंत्र होता तो, लेकिन अवभृत अभिशेषणीय में भी देखा जा रहा है, इसका मतलब है अलग अलग हो रहा है। तो पूर्वस्मिंश्च अवभृत से दर्शनात्, पूर्वस्मिंश्च अभिषेचनीय अवभृत दर्शनम भवति। कथम? ये वचन बता रहे हैं, समानम व एतद यज्ञम विच्छिन्दन्ति, न कर लेना है, विच्छिन्दन्ति यद अभिषेचनीय से अवभृतम अभ्यवयंती इति, बंद कर लीजिए। ये समान है क्योंकि अभिषेचनीय के भी अवभृत की तरफ जाते हैं यानी अवभृत को करते हैं। तदेवं अवभृत दर्शनम पूर्वस्मिन उपपद्येता, ये जो अवभृत का दर्शन पहले वाले में यानी अभिषेचनीय में तब संगत हो सकता है यदि भेदे न तंत्र प्रवृत्ति, तंत्र की अलग अलग प्रवृत्ति हो। इतर्था दशपेयांते अवभृत स्यात्, अवग्रह ले लीजिए, दशपेयांते अवभृत स्यात्, तो दशपेय के अंत में होना चाहिए था। आगे और अपनी पुष्टि में सिद्धांति बोलता है 61वां सूत्र, दीक्षाणाम च उत्तरस्य, और बाद वालों की भी दीक्षा अलग होने से, दीक्षाएं भी अलग अलग हैं। दीक्षा जो होती है अगर तंत्र होता तो कहां होती? केवल प्रारंभ में होती, लेकिन दीक्षा बाद में भी कही जा रही है, इसका मतलब है अलग अलग है, तंत्र भेद है।
दशपेयस्य च पृथक पृथक दीक्षाणाम दर्शनम, दशपेय की दीक्षा का पृथक दर्शन वचन हमें मिलता है। विपरीत अल्पविराम में तथा अभिषेचनीय से दीक्षा वर्धयेयोर यथा दशमे अहनि दशपेय संपद्यते सद्यो दीक्षयति सद्य सोमम कृणाति इति। बंद कर लीजिए। तो अभिषेचनीय की जो दीक्षा है वो बढ़ जाए, जैसे कब बढ़ेगी है कि 10वें दिन दशपेय जब संपन्न होता है, उसमें होता है तो वहां पर सद्य दीक्षयति, शीघ्र ही वहां पर दीक्षा करता है, वहां सोम को क्रय करता है। तो इससे भी पता लगता है अलग अलग है। नहीं तो इतर्था अभिषेचनीय एवं दशपेयस्यापि दीक्षा स्यु, नहीं तो दशपेय की दीक्षा कहां होनी चाहिए, अभिषेचनीय में ही हो जानी चाहिए थी। तत्र इतर दर्शनम नोपपद्यते, और ऐसा मानेंगे तो ये जो वचन है ये संगत नहीं लगेगा। पूर्व पक्षी इसमें कह रहा है यत्तु समान वचनम तद्वदिति, मैंने जो समान का वचन कहा था कि ये दोनों समान है, पीछे कहा था 58वें सूत्र में, समान होवा ऐसा यज्जो यत दशपेयश्च अभिषेचनीयश्च इति, ये जो समान वाला वचन कहा था उसकी संगति कैसे लगाओगे आप? मान्य आचार्यवर्य अत्र सद्यः सोमं क्रीणाति, तो एतत् तो स्पष्टमेव पठितमस्ति। पुनरपि दीक्षाणाम् उत्तरस्य इति कथं ब्रूते सिद्धान्ते, सोमशब्दोऽपि अस्ति अत्र, तो एतत् तो पुष्टिकारको अस्ति तस्य पक्षस्य, परन्तु पुष्टि है तद् न उक्त्वा दीक्षाणां च उत्तरस्य इति उक्तम्। जो अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होता है उसको दिखा रहे हैं, जो स्पष्ट है वो तो है ही स्पष्ट, उसमें तो दिख ही रहा है लोगों को, और भी प्रमाण बता रहे हैं। एवं तत्र आसन दृश्यते पूर्वं स्पष्टं, जो सरलता से दिखाई दे रहा है वो तो दिख ही रहा है, और पुष्टि करने के लिए देखो यहां पर भी ये संकेत मिल रहा है, देखो इस वाक्य से भी ये निकल रहा है, देखो इस वाक्य से भी ये निकल रहा है, ये करते हैं ना। भाष्य शैल्यां तो एवं न दृष्टम, तो कभी कभी आपकी शैली भी तो अपना सकते हैं, शैली में भेद भी तो हो सकता है ना, अलग अलग परोक्ष प्रमाण भी ले करके पुष्ट करते हैं ना। प्रत्यक्षम उक्त्वा पश्चात परोक्षम तो बहुधा उक्तम, परंतु प्रत्यक्षम त्यक्त्वा परोक्ष उदाहरणमेव दत्तम। परोक्ष प्रिया ही देवा, तो कभी कभी ये देव भी बन जाता है तो ठीक है, प्रत्यक्ष में तो उसमें फिर आनंद नहीं आता है ना देवताओं को। अगर प्रत्यक्ष सीधी की सीधी बात लिखी हुई दिखा दी तो उसमें उनकी बुद्धि का क्या प्रयोजन होगा देवताओं की, वो तो जो सीधी लिखी हुई है वही दिखा दी। अब वो ऐसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे जहां से सामान्य रूप से नहीं दिख रही है ना, वहां से खींच करके लाएंगे, देखो इस तरह से ये सिद्ध होती है यहां पर। और बुद्धिमान की, विद्वान की और देवता की बुद्धि का तो सार्थकता ही वहां पर है, तो वो अपनी बुद्धि को निरर्थक तो ना करेगा, वो तो अपना उपयोग करेगा। इसलिए मतलब ये कोई अधर्म नहीं है, ये तो चल सकता है ये, ठीक है। शैली से भिन्न एक ये भी शैली है, इस तरह भी कर सकते हैं हम। जैसे महाभाष्यकार भी और भी जगह होते हैं, जो अंतिम सरल सा उत्तर होता है ना, सीधा साधा, उसको तो बाद में जाकर के देंगे। तो वो शैली यहां पर भी तो कभी हो सकती है ना भाई एक तो है सीधा निपटा दिया, सीधा अंतिम प्रमाण दे दिया, जो अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और बस खत्म बात हुई। तो अंतिम ब्रह्मास्त्र तो बाद में जाएगा, उससे पहले छोटी छोटी चीजों से चलो इस ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, असली रूप तो बाद में दिखाएंगे। तो कभी कभी नहीं भी दिखाते। आगे तो 62वें सूत्र की भूमिका में पूर्व पक्षी कहता है कि यत्तु समान वचनम तद्वदिति, वो जो मैंने समान वचन का कहा था उसके समान ये मानना चाहिए, उसका उत्तर दीजिए। तत्र ब्रूमः, सिद्धांति बोल रहा है 62वें सूत्र में, समान है काल सामान्यात, वहां जो समानता कही गई वो तो काल की समानता कही गई है, अंगों की तंत्रता के कारण समानता नहीं कही गई है। कैसे? एकस्मिन ऋतौ एतौ सोमौ वर्तेते, ये दोनों सोम एक ही ऋतु में किए जाते हैं। तथा उत्तरे संवत्सराद ऊर्ध्वम एतत् काल, प को ए कर लीजिए, एतत् काल सामान्यम अपेक्ष तत्समान वचनम अन्यथा उपपद्यते इति तस्मात् तंत्र भेदः। तो एकस्मिन ऋतौ एतौ सोमौ वर्तेते, तथा उत्तरे बाद में संवत्सराद ऊर्ध्वम एक साल के बाद में करते हैं। तो एतत् काल सामान्यम अपेक्षा, इस काल की समानता को देख करके, अपेक्षा करके
तत्समान वचनम अन्यथा उपपद्यते इति। ये समान वचन इस तरह से संगत हो जाता है अन्यथा, तस्मात् तंत्र भेद। अगला अधिकरण 15वां। वरुण प्रघासेषु अवभृत धर्मक कर्मांतर विधानाधिकरण। तो वरुण प्रघास में अवभृत धर्मक कर्मांतर, एक कोई कर्म है, वो नाम अवभृत शब्द वहां पर आ गया है, लेकिन अवभृत धर्मक है, वो अवभृत का धर्म वहां पर आ रहा है, ऐसे कर्मांतर का विधान है ये। प्रश्न यही होगा कि अवभृत वही है या कर्मांतर है। तो ये कह रहे हैं कि ये वरुण प्रकाश में ये अवभृत धर्मक कर्मांतर है, कर्मांतर का विधान है, ये सिद्धांति का मत है। 63वां सूत्र ये पूर्व पक्षी का है। निष्कासस्य अवभृते तदेक देशत्वात् पशुवत प्रदान विप्रकर्षः स्यात्। तो अवभृत के आगे जो वचन आएंगे खैर उससे स्पष्ट होगा। निष्कास जो होता है कि जो पनीर या छेना बनाते हैं तो छनने के बाद वस्त्र में जो लगा हुआ रह जाता है, खुरचन कहो गया, वो कपड़े पे जो लगा हुआ रह जाता है ना, खुरचन तो फिर वो खुरच करके निकलता है, हालांकि वो पात्र से जुड़ा हुआ ही लेते हैं अधिकतर, पर ये निष्कास उसको बोलते हैं। तो निष्कासस्य अवभृते, अवभृत के विषय में कहने पर तदेक देशत्वात्, एक ही देश में कहने से पशुवत प्रदान विप्रकर्ष स्यात्, पशु के समान प्रदान का विप्रकर्ष होगा, प्रदान भिन्न समय में होगा। भाष्य देखिए, वरुण प्रकाशेषु श्रूयते, ये वचन वरुण प्रकाश में मिलता है। विपरीत अल्पविराम में वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम अभ्यवयंती इति बंद कर लीजिए। तो वरुण देवता वाली निष्कास के द्वारा, निष्कास तो यही वस्त्र में लगा हुआ जो पनीर का बचा, और तुषैश्च, और तुष से, या तुष का मतलब वो पूर्णाश बनाते समय पात्र में जो लग जाता है उसको जो लेकर के बनता है, उसके लिए तुष का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। उन तुष से यानी ये बची हुई चीजें हैं दोनों। नहीं, यव का छिलका वो तो एक अलग तुष हो गया, तो ठीक है, बाकी उससे जुड़ा हुआ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से गंगा प्रसाद जी ने भी ये लिखा होगा, पात्र में जो लगा हुआ रह जाता है ना, और वो तो ये पनीर के संदर्भ में हो गया। और नहीं तो ठीक है, तुष का मतलब तुष जो यव के रहते हैं, आप उसको भी ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ये कौन सी पुस्तक है? प्रदीप है ना? हाँ बोलो। चलो वो ले लीजिए। ठीक है, तुष का मतलब भूसी ही होता है वैसे तो वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम अभ्यवयन्ति इति तत्र विचार्यते, पूर्ण विराम हटा दीजिए। किम प्रदान विप्रकर्षोयम, ये प्रदान का विप्रकर्ष है, यानी आहुति का अतिदेश किया जा रहा है क्या? उत कर्मांतर चोदना इति, अथवा ये भिन्न कर्म कहा गया है। प्रदान का विप्रकर्ष, आहुति को अतिदेश किया जा रहा है, इसकी जगह वहां पर वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम अभ्यवयन्ति, क्योंकि अवभृत जो होता है वो वैसे तो जल में होता है, तो यहां ये निष्कासेन तुषैश्च, यहां पर आहुति का अतिदेश किया जा रहा है, कर्मांतर चोदना वाइति किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है प्रदान विप्रकर्षो अयम, कुतः कैसे? तदेक देशत्वात्, सूत्र में जो लिखा तदेक देशत्वात्, उसको आगे खोल रहे हैं। वरुणम प्रति आमीक्षा उत्पन्ना, तो वरुण के लिए, वरुण देवता के लिए आमीक्षा तो उत्पन्न हो गई, उसके लिए वचन मिलता ही है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, मारुति आमीक्षा, मारुत्यामीक्षा, और वारुण्यामीक्षेति, और वारुणी आमीक्षा, बंद कर लीजिए। सा
द्विधा प्रदीयमाना दृश्यते, वो दो प्रकार से देती हुई कही जा रही है। एक देशो अस्या आवाप स्थाने, एक बार तो ये आवाप के स्थान पर दिया जाता है। ये आवाप जो है आज्य भाग और सृष्टिकृत के बीच के भाग को कह रहे हैं। एक तो वहां दिया जाता है, एक स्थान है, यानी काल की दृष्टि से भिन्न है। एक देश समिष्ट यजुर ऊर्ध्वम, और एक समिष्ट यजु के बाद में है एक देश, एक स्थान। उभयत्रापि वरुण देवता, दोनों जगह देवता वरुण है। तेन प्रधान विप्रकर्षो विज्ञायते, तो इससे प्रधान का विप्रकर्ष जाना जा रहा है, यानी काल की दूरी जानी जा रही है। कैसे? पशुवत, पशु के समान। उसका उदाहरण दे रहे हैं पशुवत का, यथा सवनीय पशो, सवनीय पशु का विपरीत अल्पविराम में लीजिए, वपया प्रातः समने चरंती, इस पर वपा पे केंद्रित है। पुरोडाशे न माध्यम दिने अंग तृतीय सवने, बंद कर लीजिए, इति यहाँ अंग को है। तो वपा है ये प्रातः सवन में, ये भी पशु का है, और अंग है ये भी पशु का है, ये तृतीय सवन में है। ऐसे ये प्रधान का विप्रकर्ष है। इस पर सिद्धांति कहता है अवभृत शब्द है इदानीम किमर्थ, पर अगर ऐसा ही था तो यहां पर अवभृत शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये बारुण्या निष्काशन तुषैश्च, तो अवभृतम अभ्यवयंती, अवभृत शब्द का प्रयोग क्यों किया? अगर केवल आहुति का प्रधान का विप्रकर्ष करना होता कि भाई यहां भी दी जाएगी तो बस केवल सीधा कह देते, अवभृत शब्द का प्रयोग क्यों किया यहां पर? तो अवृत शब्द इदानीम किम अर्थ, तो पूर्व पक्षी कह रहा है भक्त्या, तो जोड़ लीजिए, भक्त्या अनुवाद मात्रम, एक गौण रूप से अनुवाद मात्र है, मुख्य प्रयोग नहीं है इसका। अल्प विराम, क्यों है ऐसा? गौण प्रयोग क्यों है? देश सामान्या देवता सामान्याच, देश और देवता के समान होने से। इस पर सिद्धांत कह रहा है अतः अथ धर्माति देश को अग्निहोत्र पदवत एवं कस्मान न भवती, बोले धर्म का अतिदेश करने वाला क्यों नहीं हो जाता? जब इसको अवभृत नाम दिया गया है तो ठीक है, अवभृत नहीं है, लेकिन अवभृत के कुछ धर्म वहां पर आने चाहिए सादृश्य। तो अवभृत धर्माति देश को अग्निहोत्र पदवद एवं, अग्निहोत्र पद के समान ये क्यों नहीं हो जाता है? अग्निहोत्र पद क्या होता है? अग्नये होत्रम, अग्निहोत्रम। तो यहां पर अग्निहोत्र शब्द जो है, तो उसमें शब्द के आधार पर ही वहां पर कुछ अर्थ भी हम ले लेते हैं, कुछ धर्म ले लेते हैं, ऐसे ही यहां पर क्यों नहीं कर लेते? मासम अग्निहोत्रम जो होती, जो ये वचन है, तो उसको क्या अग्नये होत्रम, अग्निहोत्रम, अग्नि के लिए होत्र है इसमें, तो ऐसा यहां क्यों नहीं कर देते? तो बोले अशक्यत्वात, यहां पर संभव ही नहीं है। क्यों? अनेनैव प्रधान विप्रकर्षो, अनेनैव, बिंदी हटा लीजिए, अनेनैव धर्माति देश इति अशक्यम एकस्य वाक्य से, एक वाक्य में दो चीजें नहीं ले सकते, कि इसी वाक्य से प्रधान का विप्रकर्ष भी आ जाए और इसी से धर्म का अतिदेश भी हो जाए, ये दोनों चीजें एक वाक्य से नहीं हो सकती। प्रधान विप्रकर्षम कृत्वा कृतार्थस्य धर्मान अतिदेष्टुम न शक्ति रीति, तो ये प्रधान का विप्रकर्ष तो पूर्व पक्षी ले ही रहा है, तो वो जब इसने बता दिया तो ये वाक्य चरितार्थ हो गया, तो धर्म का अतिदेश करने की अब इसमें शक्ति नहीं रही। तो सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है 64वें सूत्र में, अपनयोवा प्रसिद्धेना भी संयोगात, तो ये तो अपनय होगा, यहां से दूसरी जगह जाएगा, प्रधान का विप्रकर्ष होगा। क्यों? प्रसिद्धेना, यानी प्रसिद्धेन नामना, प्रसिद्ध नाम से इसका संयोग होने से, प्रसिद्ध नाम ये अवभृति है। भाष्य, नवायम प्रधान विप्रकर्ष किम तरही अपनयो निष्कास, प्रधान का विप्रकर्ष नहीं होगा, ये क्या है? अपनयो निष्कास, निष्कास का अपनय है, केवल वहां से हटाया जा रहा है, और निष्कास का अपनय है, और पूर्व कर्मण कर्मांतरोपदेश है, पहले के कर्म की अपेक्षा ये कर्मांतर का कथन है। किम कारणम? प्रसिद्धेन अभिसंयोगात, सूत्र का अंश है ये, खोल रहे हैं इसको, प्रसिद्धेन नामधेयेन अवभृत शब्देन संयोगात, तो जो प्रसिद्ध नामधेय है अवभृत शब्द, उसके साथ इसका संयोग यहां पर वाक्य में किया गया है। वचन को फिर लिख रहे हैं विपरीत अल्पविराम में, निष्कासेन अवभृतम अभ्यवयंती, तो यहां पर अवभृत शब्द का है निष्कास के साथ। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु भाक्तो अयम अनुवाद मात्रम इत्युक्तम, न को हटा लीजिए, अनुवाद मात्रम इत्युक्तम, तो मैंने कहा था पहले कि तो भाक्त प्रयोग है, अनुवाद मात्र है, तो सिद्धांत कह रहा है अनुवाद सन अप्रवृत्ति विशेष करो अनर्थक स्यात्, अगर आप इसको केवल अनुवाद मानोगे
और कोई प्रवृत्ति विशेष ये करने वाला नहीं हुआ तो ये अनर्थक हो जाएगा। अतिदेशस्तु अर्थवान, लेकिन अगर इसमें हम अतिदेश करेंगे, अतिदेश करेंगे मतलब धर्म का अतिदेश करेंगे, धर्म का अतिदेश कर देंगे इससे, तो ये अर्थवान हो जाएगा, सार्थक होगा। इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु तत्रापि लक्षणा भवति, बोले लक्षणा तो आपको वहां भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम दिया हुआ है पूरे कर्म का और उसके धर्म का आप ग्रहण कर रहे हो, तो ये तो लक्षणा ही हो गई। तो ननु तत्रापि लक्षणा भवति, सिद्धांति कह रहा है अस्तु लक्षणापि ही प्रवृत्ति विशेष करत्वाद अर्थवती, भले ही लक्षणा है लेकिन प्रवृत्ति विशेष को करने वाली है तो वो सार्थक मानी जाएगी। कैसे? यथा अग्नौ तिष्ठति अवटे तिष्ठति इति, अग्नि में ठहरा हुआ है, खड़ा है या बैठा है, और अवटे मतलब तो गर्ते, गर्त में बैठा हुआ है, तो यहां पर लक्षणा कही गई है और वो प्रवृत्ति विशेष करने वाली है तो अर्थवती हो गई। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अनेकार्थता तरही दोषो भवति, भाई वाक्य के दो अर्थ तो फिर भी, ये दोष तो फिर भी रह जाएगा। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है न अपूर्व कर्म चोदनायाम असौ दोष, अगर इसको अपूर्व कर्म की चोदना माने यानी नया कर्म माने तो ये दोष नहीं आएगा। कैसे? जैसे उदाहरण दिया, यथा एतस्यैव रेवतीषु वारवंतीयम अग्निष्टोम साम कृत्वा पशु कामो ह्ये तेन यजेत इति, ये बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम में, पहले आई चुका है कई बार ये। तो रेवती ये ऋचाएं हैं, उसमें वारवंती अग्निष्टोम साम को करके पशु काम से करे, तो इसमें दो दो चीजों का विधान नहीं माना जाता, नया कर्म है तो इसमें तो ऐसा हो जाएगा, अपूर्व कर्म की चोदना में ये दोष नहीं आता है। पूर्व पक्षी कह रहा है कथम पुनरनेन शक्यते अपूर्वम कर्म चोदयितुम, बोले ये जो वचन है इसे अपूर्व कर्म कैसे कहा जा रहा है? ये निष्कास वाला, निष्कासेन अवभृतम अभ्यवयंती, इसे अपूर्व कर्म कहां कहा गया, कैसे कहा जा रहा है, ये तो बताइए। तो कथम पुनरनेन शक्यते अपूर्वम कर्म चोदयितुम, सिद्धांति कह रहा है उच्यते वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम अभ्यवयंती इति श्रूयते, ये वचन यहां पर मिल रहा है, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, अभ्यवयंती तक ये सुना जा रहा है। न च अवभृता शक्यते अभ्यवेतुम, बोले इसमें देखो वचन में देखो, वारुण्या निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम अभ्यवयंती, अवभृतम अभ्यवयंती, इसका क्या अर्थ है? अवभृत की ओर जाते हैं, गमन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि न च अवभृत शक्यते अभ्यवेतुम, अवभृत की तरफ तो जाया ही नहीं जा सकता है, उसकी तरफ गमन किया ही नहीं जा सकता है। तो अवृत के पास जाना संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अवृत ही नहीं है। भाई अवृत कोई चीज बनी हुई हो पहले से फिर उधर जाए तो है, अवृत तो है ही नहीं वहां पर अभी, तो अभाव होने से। तो न च अवृत शक्यते अभ्यवेतुम तत्रैवं विज्ञायते, तो उसका मतलब क्या होता है उसको आगे बताएं, निष्कासेन तुषैश्च अवभृतम कर्तुम अपो अभ्यवयंती थी, तो निष्काश और तुष के द्वारा अवभृत को करने के लिए जल की ओर जाता है, अवभृत को जाता है, इसका मतलब है वहां जल को जाता है जहां अवभृत किया जाना है, तो अवभृत को करने के लिए जा रहा है, किसकी ओर? जल की ओर। तो अवभृतम ये जो द्वितीय विभक्ति है ये वो प्रति की तरफ उस तरह नहीं है, जल की ओर जा रहा है, ऐसे तो संभव ही नहीं है क्योंकि अभी अवभृत है ही नहीं वहां पर, अवभृत तो उस कर्म का नाम है, जल तो है वहां पर। तो यहां अवभृतम अभ्यवयंती का अर्थ हुआ अवभृतम कर्तुम अपो अभ्यवयंती थी। जैसे कि यथा शाटकम कर्तुम सूत्राणी धयंती, साड़ी को करने के लिए सूत्रों को धयंती या वयंती, वयंती पाठ भेद है इसमें, मतलब उसको बुनते हैं। तो शाटकम वय, साड़ी को बुनो, तो साड़ी को बुनो में तो किसको बुनता है? वो सूत्रों को बुनता है, साड़ी को थोड़ा ना बुनता है। तो साड़ी को करने के लिए धागों को बुनता है, ऐसे ही अविवृतम अभ्यवयंती का मतलब ये लिया जाएगा। लक्षणया व यथा, अथवा यहां पर आप लक्षणा से ले लो, कैसे? य एवं विद्वान से सत्रम उपयंती थी, विपरीत अल्पविराम में। तो जो इस प्रकार से विद्वान लोग सत्र को, उपयंती का मतलब क्या होता है? सब पास में जाते हैं, सत्र को के पास में जाते हैं। तो सत्र के पास में कहां से जाएंगे? सत्र तो है ही नहीं वहां पर, सत्र हो
तो उसके पास में जाए। तो इसलिए सत्रम उपयंती का मतलब क्या हुआ? सत्र को करते हैं, करना अर्थ आता है। ऐसे लक्षणा में यहां पर भी हो, अभ्यवयंती का मतलब करना अर्थ लिया जाएगा, या ऐसे आप लक्षणा कर लो। 65वां सूत्र सिद्धांति का ही है। प्रतिपत्ति रीति चेत न कर्म संयोगात। मीमांसा कोश में इसके दो सूत्र बना रखे हैं, यानी जैसे प्रचलन में है, हाँ ऐसे है, तो यहां तो एक ही सूत्र बना रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। योग विभाग प्रतिपत्ति रीति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि ये तो प्रतिपत्ति है, तो कहते हैं न कर्म संयोगात, किसी कर्म से जुड़ी भी नहीं है, इसलिए इसको प्रतिपत्ति नहीं कह सकते। क्योंकि ये जो निष्काश और तुष है, ये बची हुई चीजें हैं, तो ये प्रतिपत्ति कर्म में भी तो आ सकती हैं, और प्रतिपत्ति कर्म होगा तो ये नया कर्म नहीं होगा, जैसा कि सिद्धांति कह रहा था। कर्मांतर का उपदेश नहीं माना जा सकता इसको। तो ऐसा करने पर ये कह रहे हैं कि यहाँ कर्म का कोई संयोग ही नहीं है जिसके कर्म की इसको प्रतिपत्ति माने जाए, ऐसा ही। भाष्य में पूर्व पक्षी कह रहा है अथ अन्य शेषत्वात् निष्कासस्य अवभृत गमनम प्रतिपत्तिर्भवतु इति। तो अन्य का शेष होने के कारण से निष्कास के अवभृत गमन को प्रतिपत्ति कहना चाहिए, इसको प्रतिपत्ति कहना है। तो सिद्धांत कह रहा है तन्न कुतः कर्म संयोगात चेत न। हाँ, न कर्म संयोग मतलब न का मतलब तो निषेध कर रहे हैं, न ये आपका कथन ठीक नहीं है। हाँ, कर्म का संयोग होने से, ठीक है यूं कीजिए, कर्म का संयोग होने से। कर्म का मतलब यहां पर यज्ञ, कर्म का संयोग होने से खोल रहे हैं। अर्थ कर्मणा ही अस्य गुणभूत संयोगो विज्ञायते। अर्थ कर्म के साथ इस गुणभूत का संयोग जाना जाता है। कैसे? तृतीया सामर्थ्यात, इसमें तृतीया कथन किया गया। तृतीया कैसे कही गई है? निष्कासेन, ये तृतीया कही गई है, तृतीया के संयोग से। प्रतिपत्तौ ही द्रव्य प्राधान्यात द्वितीया निरपेक्षता। अगर ये प्रतिपत्ति कर्म होता तो प्रतिपत्ति कर्म में द्रव्य की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती है। कर्म में क्रिया की प्रधानता होती है, द्रव्य गुणभूत होता है। प्रतिपत्ति कर्म में द्रव्य प्रधान होता है, कर्म गौण होता है। नहीं, कर्म में जो प्रधान कर्म होता है उसमें द्रव्य तो गुण होता है, क्योंकि द्रव्य के द्वारा याग को किया जा रहा है। और प्रतिपत्ति कर्म में प्रतिपत्ति के लिए द्रव्य नहीं है, द्रव्य के लिए प्रतिपत्ति है। सदुपयोग नहीं, उसका निपटारा हो, समापन हो उसका, ये हुई। तो इसमें भिन्नता होगी ना, और उसमें विभक्ति का भेद हो जाएगा, वही कह रहे हैं ये। तो चूंकि यहां तृतीया दी गई है, निष्कासेन, ये तृतीया विभक्ति है, तो प्रतिपत्ति, अगर ये प्रतिपत्ति होती तो प्रतिपत्तौ ही द्रव्य प्राधान्य, प्रतिपत्ति में चूंकि द्रव्य प्रधानता होती है तो द्वितीया का से निर्देश करना चाहिए, इसको किया जा गया होता, लेकिन ऐसा है नहीं यहां पर द्वितीया से। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यथा विपरीत अल्प विराम में लीजिए, चात्पाले कृष्ण विषाणाम प्रास्यति थी। चात्पाल में वो जो चात्पाल स्थल होता है उसमें जलकुंड, उसमें कृष्ण विषाणा को प्रास्यति वहां फेंकता है। तो ये जो कृष्ण विषाणाम है इसमें द्वितीय विभक्ति कही गई है। तो अगर ये भी होता तो निष्कास से न तृतीया नहीं होती, द्वितीय होती यहां पर। अथ अथवा अगर दूसरे ढंग से कहें, अवभृत शब्द के न अस्य कर्मणा संयोगात, और कह रहे हैं अथवा दूसरे ढंग से कहें अवभृत शब्द वाले के साथ इस कर्म का संयोग होने। अवृत शब्द के न कर्मणा अस्य संयोग, अवृत नाम के कर्म के साथ इसका संयोग हो गया हुआ। निष्कास्य न अवभृतम अभ्यवयंती, इसलिए भी अब कहते हैं यदि वह प्रतिपत्ति स्यात्, ये कर्म का संयोग बताया इन्होंने, विपरीत करके कह रहे हैं यदि वह प्रतिपत्ति स्यात् ततो यदि च प्रतिपत्ति स्यात् ततो अवभृत शब्दों अनर्थ का एवं भवे। ठीक है, अवभृत कहने की जरूरत ही नहीं थी। आप प्रतिपत्ति में कोई कर्म का थोड़ा ना कहा जाता है, इससे इस कर्म को कर रहे हैं, कर्म को करने को नहीं कहा जाता, बस प्रतिपत्ति है, इतना ही होता है। अवभृत शब्दों धर्म धर्मान अतिदिशेत। अब और अवभृत शब्द यहां पर जो पढ़ा गया है तो अधिक से अधिक, ऐसा तात्पर्य ना कि अवभृत शब्द जो ये पढ़ा गया है ये तो अनर्थक हो रहा है,
और अनर्थक होता वो अधिक से अधिक धर्मों का अधिदेश कर सकता है। अवृत शब्द यहां कर्म प्रतिपत्ति कर्म है, तो ये अवृत शब्द यहां निरर्थक है। तो यहां लेकिन पढ़ा गया है, तो यहां क्या कर सकता है ये, तो ये अधिक से अधिक धर्मों का अतिदेश कर सकता है अपने। तो अयम अवृत्ति शब्दो धर्मान अतिदिशेत। आगे न च प्रतिपत्तौ, प्रतिपत्तौ कर लीजिए इसको, च की जगह त। न च प्रतिपत्तौ प्रधान कर्मणाम धर्मा शक्य अतिदेष्टुम वैषम्यात्। और प्रतिपत्ति में प्रधान कर्म के धर्मों का अतिदेश नहीं किया जा सकता, हाँ, वैषम्य होने से। अवृत तो एक प्रधान कर्म हो गया, उसके धर्मों का आप अतिदेश कहो नाम पढ़े हुए के कारण, और वो यहां प्रतिपत्ति में आप कर नहीं सकते धर्मों का अतिदेश। तो न च प्रतिपत्तौ प्रधान कर्मणाम धर्मा शक्या अतिदेष्टुम, क्यों, वैषम्यात्, विषमता होने से। यदा ही अवभृतेन प्रतिपादयन्ति इत्युक्तम स्यात्, नहीं तदा, तब फिर क्या होना चाहिए था अगर ऐसा होता तो अवभृतेन प्रतिपादयन्ति इत्युक्तम स्यात्, अवभृत के द्वारा यानी अवभृत के धर्मों से युक्त होकर के प्रतिपत्ति कर रहे हैं, ऐसा कहा जाना चाहिए था। अवभृतम अभ्यवयंती नहीं हो सकता था, अवभृतेन ऐसा होता। अवभृत के धर्म आएंगे तो अवभृत के धर्मों से युक्त होते हुए वो कर्म करना चाहिए, प्रतिपत्ति कर्म, यही तो तात्पर्य आएगा। तो फिर अवभृतेन होना चाहिए था यहाँ पर, अवभृतेन प्रतिपादयन्ति इति उक्तम स्यात्, ये कहा गया होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। न च अवभृतेन किंचित प्रतिपादितम यद अतिदिश्येत, की मात्रा। तो अवृत के द्वारा यहां कुछ भी प्रतिपादित नहीं किया गया है जिसका कि अतिदेश यहां पर किया जाए, इसलिए ये जो कर्म है इसको अलग माना इन्होंने। तो शीर्षक क्या था हमारा, वरुण वरुण प्रघासेषु अवभृत धर्मक कर्मांतर विधानाधिकरण। ये प्रतिपत्ति कर्म नहीं है, ये अवभृत संज्ञक अवभृत के धर्म वाला भिन्न कर्म है। अगला 16वां अधिकरण, प्रायणीय निष्कासस्य उदयनीय, यहां पर यह के बाद में नीय जोड़ लीजिए, उदयनीय निर्वापार्थत्वाधिकरणम। तो प्रायणीय का जो निष्कास है, प्रायणीय में जो निष्कास निकलेगा वो खुरचन, उसका उदयनीय के निर्वाप के लिए प्रयोजन है। उदयनीय निर्वापार्थत्वाधिकरणम, ये उदयनीय के निर्वाप के लिए है, ये यहां पर सिद्धांत पक्ष आएगा। नहीं तो कर्मांतर मान सकते थे जैसे पीछे माना, तो 66वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, ये पूर्व पक्षी प्रथम है। उदयनीय च तद्वत, तो उदयनीय में भी प्रधान कर्म से अवभृत के समान संयोग होता है। उदयनीय च, उदयनीय ये प्रधान कर्म है, उदयनीय में भी प्रधान कर्म से अवभृतवत संयोग होता है। पीछे जो अवभृत के समान संयोग था ऐसे यहां पर भी होता है, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहा है। भाष्य देखिए, ज्योतिष्टो में श्रूयते, ये वचन मिल रहा है, प्रायणीयस्य, या की जगह न कर लीजिए, णी विपरीत अल्पविराम में लेना है, प्रायणीयस्य निष्कासे उदयनीयम अनुनिर्वपतीति, बंद कर लीजिए। अब इस वचन को देखिए, इसमें क्या समझ में आ रहा है, प्रायणीय के निष्कास में उदयनीयम, उदयनीय का उदयनीयम अनुनिर्वपतीति, उसका निर्वाप करता है। प्रायणीय का जो निष्कास है बचा हुआ, उसमें उदयनीय का निर्वाप करता है। तो तत्रापि अवभृत निष्काशो गुणतः स्यात्, इसमें भी अवभृत निष्काश जो है, वहां पर पहले जो था ना है अवभृतवत, हाँ, तत्रापि यहां पर भी अवभृतवत निष्काशो गुणतः स्यात्, वहां पर जैसे गुण के रूप में था ऐसे यहां पर भी होना चाहिए। पीछे जो निष्कास था, यदि वो प्रतिपत्ति कर्म होता तो प्रधान होता, गुण नहीं होता, लेकिन वो गुण है यानी कर्मांतर है, कर्मांतर में एक द्रव्य के रूप में है तो गुण रूप में हो गया, उसको कह रहे हैं तत्रापि अवभृतवत निष्काशो गुणतः स्यात्, अवभृत के समान ये निष्कास भी गुण रूप में होता।
तत्रापि ही उदयनीय शब्द के न प्रधान कर्मणा संयोगो भवति, क्योंकि यहां पर भी उदयनीय शब्द के द्वारा प्रधान कर्म का संयोग हो रहा है। पीछे जैसे हुआ था अवभृत, ये प्रधान कर्म का संयोग था, ऐसे यहां उदयनीय है। तो तत्रापि उदयनीय शब्द के न प्रधान कर्मणा संयोगो भवति। आगे इसको कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं विपरीत अल्पविराम में, प्रायणीय से निष्कासे उदयनीयम अनुनिर्वपति थी, उसी वचन को फिर से कहा, बंद कर लीजिए। न च शक्यते उदयनीयो निर्वप्तुम, बोले उदयनीय का तो निर्वाप यहां कर ही नहीं सकते। उदयनीय क्या होती है? इष्टि तो होती है, कहां होती है? अंत में होती है। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर इसमें तो निर्वाप हो ही नहीं सकता है। न च शक्यते उदयनीयो निर्वप्तुम अतः तथा तथा इहापि अतस्तथेहापि अतः तथा इहापि संबंधो अभिधीयते। तो इसलिए यहां पर भी इसी तरह संबंध कहा जा रहा है। कैसे? तो विपरीत अल्पविराम में निष्कासेन उदयनीयम कर्तुम हविष्यम निर्वपति थी, बंद कर लीजिए। उदयनीय का तो निर्वाप कर नहीं सकते। उदयनीय क्या, वो तो हवि का निर्वाप करते हैं, उदयनीय का थोड़ा निर्वाप करेंगे। जैसे वहां पर अवभृत का है, अवभृतम अभियंती, नहीं होता, जल की तरफ जाते हैं, अवभृत है ही नहीं वहां पर। और उदयनीय हो भी तो भी उदयनीय वैसे तो है नहीं, और हो भी तो उसका क्या निर्वाप करें, निर्वाप करेंगे, वो तो हवि का निर्वाप करते हैं। तो अतः तथा इहापि संबंधो अभिधीयते, वहां भी क्या संबंध बन रहा है इसका कि निष्कासेन उदयनीयम, जबकि वहां पर वचन में क्या था, प्रायणीय से निष्कासे, सप्तमी है, तो यहां कहते हैं निष्कासेन उदयनीयम कर्तुम, उदयनीय को करने के लिए हविष्यम निर्वपति थी, हवि का निर्वाप करता है। आगे लक्षणया व पूर्ववत, अथवा इसको लक्षणा से करेंगे कि उदयनीयम निर्वपति, निर्वपति का मतलब उदयनियम करोति, लक्षणया व पूर्ववत। आगे और अपनी पुष्टि में ये कह रहा है अपिच द्वितीय संयोगात कर्मण प्राधान्यम विज्ञायते, बोले यहां पर द्वितीय का संयोग है, यहां कर्म की प्रधानता है। कर्म की प्रधानता है तो निष्कास गुण रूप में हो जाएगा। द्वितीय का हो गई उदयनीयम, यहां द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय से प्रधानता हो गई उसकी। निष्कास से सप्तमी योगात गुण भाव, और निष्कास से इसमें सप्तमी विभक्ति है तो इसलिए इसका गुण भाव होगा, अधिकरण बन रहा है ये। प्रतिपत्तौ तु कर्म गुणतः स्यात्, निष्कास प्रधानता, यदि इसको आप प्रतिपत्ति कर्म मानेंगे तो कर्म तो गुण हो जाएगा और निष्कास है द्रव्य ये प्रधान हो जाएगा। तत्र कर्म तृतीया संबद्धम भवेत, और यदि ऐसा हो तो कर्म, कर्म का मतलब है उदयनीय, तो यहां पर तृतीया होनी चाहिए। उदयनीय के द्वारा निष्कास का की प्रतिपत्ति की जाती है, निष्कास को, तो तत्र कर्म तृतीया संबद्धम भवेत। और निष्कासो द्वितीय संबद्ध, निष्कास जो है वो द्वितीय से संबंध होता है, निष्कासम होना चाहिए था, जबकि यहां पर निष्कास से लिखा हुआ है। इस पे सिद्धांति कहता है ननु प्रधान भूते भी सप्तमी भवती, और जो प्रधान होता है उसमें भी सप्तमी होती है। पूर्व पक्षी ने तो क्या कहा, प्रधान से सप्तमी है तो ये तो गुण ही होना चाहिए। तो सिद्धांत कह रहा है ननु प्रधान भूते भी सप्तमी भवती, यथा जैसे कि विपरीत अल्पविराम आगारे गावो वास्यंताम प्राकारे कुसुमानी इति, बंद कर लीजिए। तो आगार में यानी जो भी स्थान है उसका, गौशाला में गायें है, है? रखनी चाहिए, मतलब निवास की दृष्टि से, मतलब वास करनी चाहिए, वास्यंताम रखनी चाहिए, तो आगार में रखनी चाहिए। और प्राकारे, प्राकार में ये कुसुम रखने चाहिए, दीवार में सुरक्षा में है। हाँ पुष्प, पुष्प मतलब पुष्प के फूल, पौधे ले लीजिए या तो टूटे हुए फूल ले लीजिए, कैसे भी ले हैं। हाँ गमले के लीजिए जो भी है। तो यहां पर जो सप्तमी है ये इसमें प्रधानता है,
पूर्व पक्षी कह रहे भवती यत्र प्रमाणम प्रमाणांतरेण द्रव्यम प्रधानम विदितम। ठीक है, सप्तमी प्रधान में होती है कब? जब प्रमाणांतर से द्रव्य की प्रधानता पता लग रही हो, नहीं तो नहीं। यत्र तो शब्दगम्य एवं अर्थ तत्र गुण भावो युक्त। लेकिन जहां पर अर्थ केवल शब्दगम्य ही हो और कोई प्रमाणांतर हो ही नहीं, तो वहां तो सप्तमी वाले का गुण भाव ही समझना चाहिए। हमें पहले से पता है कि भाई गायें बिना आगार के रह नहीं सकती, तो आगार की प्रधानता हो गई। ठीक है, उसमें आधार है वो, इसलिए। तो यत कारणम कैसे? ये पूर्व पक्षी ने जो कहा कि दूसरा कोई होना चाहिए, नहीं तो गुणभाव ही होगा। दूसरा प्रमाण नहीं है तो गुणभाव ही होगा, जहां केवल शब्द से ही अर्थ निकाला जा रहा है। बाकी प्रसंग हमारे को पता है, तब तो हम कह देंगे ये प्रधान है। यत कारणम कारक विभक्ति रियम, क्योंकि ये सप्तमी कारक विभक्ति है। कारकम च क्रियार्थम भूतत्वात्, और जो कारक है वो क्रिया के लिए है, भूत होने से, पहले से है इसलिए। और भूत भव्य समुच्चारणे ही भूतम भव्यार्थम भवती। भूत भव्य दोनों हो तो भूत भव्य के लिए होता है। दृष्टार्थत्वात्, देखे जाने से इसका फल। भव्य से तो भूतार्थत्व अदृष्टार्थता कल्प्यास्यात्। यदि भव्य को भूत के लिए हम कहें तो अदृष्टार्थता कल्पित करनी पड़ेगी। न च दृष्टे सती अदृष्ट कल्पना संभवती। अदृष्ट हो तो अदृष्ट कल्पना संभव नहीं होती है। हम्म। वास, वास कहाँ होगा? यूं देखेंगे तो आकार तो खैर गाय के लिए है, लेकिन आधार और आधे, इस दृष्टि से देखें तो आधार प्रधान होता है या आधे प्रधान होता है? आधार प्रधान होता है। जैसे द्रव्य और गुण में देखो, तो गुणों को गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आधे हैं, आधार द्रव्य है। तो आधार आधे की दृष्टि से यूं देखेंगे तो है। हम्म। यहां विधि कर रहे हैं इसलिए प्रधान हो रहा है उसका। तो विधि और उद्देश्य में कौन प्रधान और कौन गौण होता है? जो विधि होती है वो प्रधान होती है, क्योंकि उसी को कहने के लिए वाक्य बनाया गया, इसलिए वो प्रधानता है। इस वाक्य को विधि को बताने के लिए कहा गया, इसलिए उसकी प्रधानता है। और दूसरी दृष्टि से तो विधि उद्देश्य के लिए होती है। विधि किसके लिए होती है? उद्दिष्ट के लिए होती है। तो विधि दूसरे के लिए हुई ना, उद्देश्य के लिए। तो उद्देश्य प्रधान हो गया, विधि गौण हो गई। नहीं बनी बात व्याकरण की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से कैसे है? जो नया है वो प्रधान है, जो नया है वो प्रधान है, ऐसा ऐसा। तो इसमें कौन सा व्याकरण का नियम लग रहा है? मीमांसा वाला। तो कैसे घटाओ कि मीमांसा वाला? गाय को रखना प्राप्त था, ठीक है, अर्थ था प्राप्त था, कहीं तो रखेंगे। और रखने की क्या जरूरत है, कहीं ना कहीं तो है ही वो। कहीं तो है ही। हाँ, फिर उसको घर में रखना है। तो आगे बोलो, प्रधानता सिद्ध करनी है आपको, ये बताना। अब कैसे प्रधानता सिद्ध हो रही है इसकी? प्रधानता कैसे सिद्ध कर रहे हो आप मीमांसा की दृष्टि से? नहीं, सोच में पड़ गए। नहीं, जो नई बात कही वो विधि है, उसका कौन मना कर रहा है? आप उसको प्रधान और गौण से जोड़ो, वो बात है। मुख्य बात तो प्रधान और गौण, प्रधान को बताने की थी ना, वो कैसे करोगे आप? आपके मन में वही था पहले भी, अभी भी वही है। जिसकी विधि होती है वो प्रधान होता है। हेतु
है? हेतु बताओ। नहीं, गड़बड़ हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा कहा जा रहा है। आगे देखिए 67वां सूत्र। ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है। प्रतिपत्तिर्वा अकर्म संयोगात, बोले इसको प्रतिपत्ति मान लेंगे क्योंकि कर्म का संयोग नहीं है। कर्म का संयोग नहीं है इसलिए प्रतिपत्ति। क्योंकि देखो 65वें सूत्र में सिद्धांति ने क्या कहा था, प्रतिपत्ति रीति चेत न, ये प्रतिपत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कर्म का संयोग है। तो कर्म का संयोग होगा तो प्रतिपत्ति नहीं होगी। अब ये यूं कह रहा है कि ये प्रतिपत्ति है क्योंकि यहाँ कर्म का संयोग नहीं है, तो हेतु बना रहा है ना उसको। कर्म का संयोग होता तो प्रतिपत्ति नहीं मानते, यहाँ कर्म का संयोग नहीं है। तो अब प्रतिपत्ति वा अकर्म संयोगात, तो प्रतिपत्तिर्वा उदयनीय, ये जो विसर्ग है ना यहाँ पर, इसकी जगह उदयनीय स्यात् निष्कासस्य। नहीं नहीं, रुको, ये उदयनीय स्यात् निष्कासस्य न गुण भाव है। देखो इसको यूं देखिए, उदयनीय करो, उदयनीय निष्कासस्य प्रतिपत्तिर्वा स्यात् न गुण भावा। तो उदयनीय निष्कासस्य, उदयनीय निष्कासस्य स्यात्, इसको दोनों तरफ लगाएंगे, प्रतिपत्तिर्वा न गुण भावा। है? नहीं, उदयनीय प्रतिपत्ति नहीं है, उदयनीय नाम दिया हुआ है ना। तो बोले दो बात हो सकती है कि उदयनीय में निष्कास की या तो प्रतिपत्ति हो, निष्कास की तो प्रतिपत्ति हो रही है, वो कहां हो, उदयनीय में हो। लेकिन अथवा न गुण भाव, गुण भाव नहीं हो, क्योंकि प्रतिपत्ति जब मानेंगे तो उदयनीय का इसमें गुण भाव, उदयनीय में की दृष्टि से निष्कास गुण भाव को प्राप्त नहीं होगा। उदयनीय भले ही एक इष्टि है, लेकिन अगर वो द्रव्य उसके लिए ही होगा तब गुण भाव को प्राप्त करेगा। ठीक है, प्रतिपत्ति के लिए होगा तो वो गुण भाव को प्राप्त नहीं करेगा। उदयनीय में भले ही प्रतिपत्ति की जा रही हो निष्कास की, लेकिन वो गुण भाव को प्राप्त नहीं करेगा क्योंकि वो उदयनीय के लिए नहीं है। और प्रतिपत्ति में तो द्रव्य की प्रधानता होती है, उदयनीय बस केवल स्थान या काल का कथन किया जा रहा है कि ये प्रतिपत्ति कहां पर करें, उदयनीय के लिए नहीं होगा ये, इसलिए गुण भाव नहीं होगा। तो प्रतिपत्तिर्वा उदयनीय स्यात् निष्कास, या तो प्रतिपत्ति होगी, और प्रतिपत्ति होगी तो न गुण भाव, गुण भाव नहीं होगा। कुतः अकर्म संयोगात, क्योंकि कर्म का यहां कोई संयोग नहीं है। नात्र निष्कासस्य उदयनीय कर्मणा संयोग, मन यहां पर निष्कास का उदयनीय कर्म के साथ में संयोग ही नहीं है। देखो वचन क्या था, प्रायणीय से निष्कासे उदयनीयम अनुनिर्वपति इति। तो यूं कह रहे हैं यहां पर कि निष्कास का उदयनीय कर्म के साथ में संयोग ही नहीं है। निष्कास का उदयनीय कर्म के साथ में संयोग नहीं है, तो केन तरही फिर किसके है, निर्वापेण, निर्वाप के साथ है। अब देखिए, निष्कासे अनुनिर्वपति, अनुनिर्वपति निष्कास में, प्रायणीय का जो निष्कास है उसमें अनुनिर्वपति, तो निष्कास का किसके साथ संबंध है, अनुनिर्वपति के साथ में, उदयनीय के साथ नहीं है। वैसे भी कारक है ना ये दोनों, तो क्रिया के साथ में जुड़ेंगे। तृतीया नहीं है, सप्तमी है। तो देखिए, तो केन तरही बोले निर्वापेण, इसका निर्वाप के साथ में संबंध है। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं विपरीत अल्प विराम में, निष्कासे निर्वपति, निष्कास में निर्वाप करता है। बंद कर लीजिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है, ननु मुख्यत्वाद उदयनीयस्य एतेन संबंधो न्याय्य। बोले मुख्य होने से, उदयनीय के मुख्य होने से नहीं, मुख्यत्वाद उदयनीयस्य एतेन संबंधो न्याय्य, उस उदयनीय का निष्कास के साथ संबंध होना चाहिए, क्योंकि उदयनीय यहां पर मुख्य है। अनु मुख्यत्वाद उदयनीयस्य एतेन संबंधो न्याय्य,
तो पूर्व पक्षी द्वितीय कहता है नहीं, ये ठीक नहीं है। मुख्य संबंधे साकांक्षम एतत् भवति, अगर आप मुख्य के साथ में संबंध करते हो, उदयनीय मुख्य है, प्रधान है, लेकिन उसके साथ अगर आप इसका निष्कास का संबंध कर दोगे तो ये वाक्य साकांक्ष हो जाएगा। कैसे? उनका मुख्य संबंधे साकांक्षम एतत् भवति, आगे जो लिखा है उसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, निष्कासे उदयनीयम किम करोति। तो निष्कासे उदयनीयम ये लिया, उदयनीयम में अब यहां ये प्रथमा विभक्ति है, उदयनीयम यहां जो उदयनीयम है ये प्रथमा विभक्ति है। तो निष्कासे उदयनीयम ये करेंगे तो निष्कास में उदयनीयम किम करोति, कुछ तो पता नहीं लग रहा है। तो उस निष्कासे उदयनीयम किम करोति तत्र अवश्यम निर्वपति इत्यनेन परिसमापयितव्यम, तो वहां पर निर्वपति के द्वारा तो समाप्त करना ही पड़ेगा उस वाक्य में। तो इसलिए तो क्या बनेगा, कैसे बनाएगा फिर? विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उदयनीयम निर्वपति इति। ये उदयनीयम यहां पर भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उदयनीय निर्वपति, निर्वपति का कर्ता है उदयनीय, उदयनीय निर्वपति का कर्ता बनेगा। निष्कासे उदयनीयम निष्कासे निर्वपति, कौन सा निष्कास है? प्रायणीय का। तो प्रायणीय से निष्कासे उदयनीयम अनुनिर्वपति थी, इसको द्वितीय लेकर के नहीं करना है, प्रथमा विभक्ति लेकर के करना। जब पीछे भी इन्होंने पूछा ना मुख्य संबंधे, इसको म कर लेना, मुख्य संबंधे साकांक्षम एतद् भवति, निष्कासे उदयनीयम किम करोति। किम करोति का कर्ता क्या है? उदयनीय है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उदयनीयम किम करोति, कुत्र? निष्कासे, निष्कास में उदयनीय क्या कर रहा है? तो वहां पर समापन निर्वपति से ही करना पड़ेगा कि उदयनीयम निर्वपति थी, किम करोति का उत्तर आएगा निर्वपति थी। तो ये भी उदयनीय निर्वाप करता है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। न च उदयनीय से निर्वापेण सह संबंधो अस्ति इत्युक्तम, उदयनीय का निर्वाप से कुछ भी संबंध नहीं है। मैंने इसमें प्रथमा लेकर के किया, अगर आप इसको द्वितीय में लेके करेंगे तो न चोदनीयस्य न च उदयनीयस्य निर्वापेण सह संबंधो अस्ति इत्युक्तम। पीछे जो कहा था वहां तो था उदयनीय का निर्वाप के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो था कि भाई उदयनीय का निर्वाप क्या करेगा। एक तो है कि उदयनीय में निर्वाप नहीं होता है, वो तो समापन कर रहा है बस, ठीक है। निर्वाप तो लेंगे, निर्वाप करेंगे, हवि बनाएंगे, आहुति देंगे उसमें, ये तो निर्वाप, ये तो उदयनीय समाप्त है। एक तो इस दृष्टि से देख, उदयनीय जो चीज है उसका क्या निर्वाप करेंगे, कुछ भी नहीं है अगर द्वितीय लेंगे तो। न च उदयनीय से निर्वापेण से संबंध अस्तित्युक्तम तदेतद अवश्यम तथैव आपद्यते, ये बिल्कुल वैसे ही आ जाता है। कैसे? विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उदयनीयम कर्तुम प्रायणीय से निष्कासे हविष्यम निर्वपतीति, ये बंद कर लीजिए। अर्थबोध यहां क्या निकलेगा? उदयनीयम कर्तुम, उदयनीय को करने के लिए, प्रायणीय के निष्कास में हवि का निर्वाप करता है, जैसे पीछे हमने किया था। तो उदयनीयम निर्वपति का मतलब क्या हुआ? उदयनीय को करने के लिए निर्वाप करता है, निर्वाप करेगा हवि का ही। कौन सी हवि का और कहां पर करेगा? प्रायणीय से निष्कासे, प्रायणीय के निष्कास में, यह अर्थबोध है उसका। निष्कासश्च प्रायणीय शेष, और निष्कास कैसा है? प्रायणीय का शेष है। ये पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, ये इसको प्रतिपत्ति सिद्ध करने के लिए। निष्कासश्च प्रायणीय शेष, बीच में निष्कास शब्दश्च शेष वचन एवं, और निष्कास शब्द शेष का ही वाचक होता है, बचा हुआ जो होता है। यद उखायाम लग्नम तद अनेन उच्यते, जो उखा में लगा हुआ है उसको निष्कास कहते हैं। शेषस्य च अर्थांतरगमनम प्रतिपत्ति ही, और जो शेष होता है उसका अर्थांतरगमन, भिन्न कर्म में गमन होना, ये प्रतिपत्ति कहलाती है। आगे यहां तच्च लिखा हुआ है, यच्च हो तो अच्छा है। यच्च सामवायिकम अंगम भवति, अल्प विराम, पूर्ण विराम हटा दीजिए। यच्च सामवायिकम अंगम भवति तच्च प्रधानेन दृष्ट संबंधम, जो सामवायिक अंग होता है, यानी समवाय संबंध से अंग होता है कि भाई इस प्रधान के साथ ये रहेगा ही, इस सामवायिक अंग होता है वो प्रधान के साथ में दृष्ट संबंध वाला होता है।
प्रतिपत्ति तो ऐसा होता है ना कि भाई बच गया तो कर लिया, नहीं बचा तो नहीं भी किया। पीछे चर्चा आई थी ना कि भाई प्रतिपत्ति लिखी भी है और अगर बचा नहीं तो फिर भी क्या प्रतिपत्ति तो करनी ही पड़ेगी। बोले नहीं, अब करने की आवश्यकता ही नहीं, बचा ही नहीं है तो क्या प्रतिपत्ति करेंगे। तो ये जो ये सामवायिक अंग नहीं है प्रतिपत्ति कर्म। जो सामवायिक कर्म होते हैं यानी उसके साथ जुड़ समवाय संबंध से यानी अवश्यम भावी होते हैं, वो प्रधान के साथ दृष्ट संबंध वाले होते हैं। प्रतिपत्ति तो सामवायिक कर्म है नहीं। आराध उपकारकत्व अनुमेय संबंधम, और दूर से भी उपकार करने पर भी अनुमेय संबंध कर लिया जाता है। न करेंगे दूर से भी हो तो भी संबंध बन ही जाता है। सप्तमी च विभक्ति प्राधान्य दृष्टा, और सप्तमी विभक्ति कैसी होती है, प्रधान में देखी जाती है। तस्मात प्रतिपत्ति, इसलिए ये प्रतिपत्ति है। पीछे कहा था ना सप्तमी विभक्ति प्रधान प्राधान्य में भी होती है, तो बोले यहां भी देखो निष्कास्य में सप्तमी है, ये प्रधान में मान लेंगे तो इसलिए प्रतिपत्ति हो जाएगी। इसमें पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है ननु एवं अपनी कर्मांतर चोदना अवभृतवत प्राप्त होती है। आप ऐसा भी कर लोगे तो भी कर्मांतर का कथन तो यहां अवभृत के समान प्राप्त हो ही रहा है, जैसे पिछले अधिकरण में किया था। तो पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है भवेत, ये हो जाए कब, यदि न चोदितम कर्म भवेत, अगर पहले कोई कर्म विधि न की गई हो ना तब तो ये हो सकता है। पहले ये कर्म नहीं कहा गया हो तब तो हो सकता है। चोदितस्तु उदयनीय, और लेकिन उदयनीय का तो कथन पहले हो चुका है। कहां हो चुका है उसके लिए वचन बताया आगे विपरीत अल्पविराम में। आदित्य है प्रायणीयश्चरुर्भवती, आदित्य उदयनीयो दिशाम प्रज्यत्या इति। तो ये प्रज्यत्यय प्रज्ञायई, ये पाठभेद मिलते हैं इसमें। या तो ये यही है, वैसे भी इति है आगे, तो ये प्रज्यत्यय है, और नहीं तो इसमें प्रज्ञायई ये भी मिलता है पाठ, जा के बाद में आ की मात्रा। तो ये जो आदित्य देवता वाला प्रायणीय चरु होता है, आदित्य देवता वाला उदयनीय होता है, दिशाम प्रज्यत्यय। आगे तम कर्तुम, तम का मतलब है ये उदयनीय को करने के लिए। तम कर्तुम प्रायणीय निष्कासे निर्वपेदिति, निर्वपेदिति तत्रैव प्रज्ञायते। उदयनीय को करने के लिए प्राणीय के निष्कास में निर्वाप करे, ये वहां पर जाना जाता है। तस्मात् न कर्मांतर चोदनेयम, ये कर्मांतर चोदना नहीं है, है प्रज्ञप्ति होना चाहिए, प्रज्ञप्त्ययी, प्रज्ञप्त्ययी, दिशाम प्रज्ञप्त्ययी। ये तो देखना पड़ेगा, ये तो वचन है ना, ऐसा का ऐसा कहीं मिलता है तो प्रज्ञप्त्ययी। इसको देखते हैं किसी में मिले तो। ठीक है, आगे 68वां सूत्र ये सिद्धांति का है। अर्थ कर्म वा अल्प विराम शेषत्वात् श्रयणवत् अल्प विराम तदर्थेन विधानात्। तो ये अर्थ कर्म हो, किसी प्रयोजन से किया जाने वाला कर्म होता है जैसे प्रधान, ऐसे अर्थ कर्म वा शेषत्वात् श्रयणवत्, शेष होने से श्रयण के समान। आगे उदाहरण देंगे, इसमें सोम रस में और चीजें मिलाई जाती हैं, श्रयण मतलब मिश्रण के रूप में है। तदर्थेन विधानात्, उसके लिए इसका विधान होने के कारण से ये अर्थ कर्म होगा। अर्थ कर्म वा निष्कासे निर्वापो अल्प विराम न प्रतिपत्ति, वा को काट दीजिए। अर्थ कर्म वा निष्कासे निर्वापो, निष्कास में जो निर्वाप किया जा रहा है ये अर्थ कर्म है, न कि प्रतिपत्ति, न प्रतिपत्ति। कुतः शेषत्वा, शेष होने से। कैसे, निर्वापम प्रतिशेष भूतो निष्कास, ये जो निष्कास है ये निर्वाप के प्रति शेष है, यानी निर्वाप के लिए है ये।
ये जो निष्कास है ये निर्वाप के लिए है, इसलिए इसका शेष भूत है। कैसे वो आगे बताएंगे। तो शेष भूतो उसी को खोल रहे हैं, गुणभूता इत्यर्थ। कथम जायते, ये कैसे पता लगा। तो तदर्थेन विधानात्, उसके लिए इसका विधान किया गया। तादर्थेन शब्देन सप्तम्या विभक्त्या विधानात्, तादर्थ्य शब्द के द्वारा, सप्तमी के द्वारा, सप्तमी जो कि तादर्थ्य में है उस विभक्ति से यहां पर विधान किया गया। इसलिए तो सप्तमी ही विभक्ति आधारे भवति, सप्तमी विभक्ति आधार में होती है। आधारश्च क्रियाया तत्कारकाणाम च विशिष्टानाम धारणे वर्तते, और जो आधार होता है वो क्रिया के और उसके कारकों के, क्रिया और उसके कारकों के विशिष्टों के, जो उसके विशिष्ट कारक होते हैं, क्रिया और उसके विशिष्ट जो कारक होते हैं उनके धारण में विद्यमान होती है। आधार तो यही होता है ना, क्रिया भी और क्रिया के साधन भी आधार में रहते हैं, व्याकरण में यही होता है। तस्मात् गुणभूत है, इसलिए जो सप्तमी है ये तो गुणभूत है, प्रधान नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है आगे, ननु निष्काशो धारणे असमर्थ, बोले निष्काश तो धारण करने में समर्थ ही नहीं है। निष्काश तो निकला हुआ थोड़ा यूं ही ढीला ढाला सा होता है ना, वो क्या धारण करेगा। तो बोले ननु निष्काशो धारणे असमर्थ। फिर स्थाली एव तत्र धारणम करोति, धारण तो थाली कर रही है उसको, निष्काश क्या कर रहा है। भाई थोड़ा सा निष्काश खुरचन है, थाली में निष्काश पड़ा हुआ है और उसमें ऊपर निर्वाप कर रहे हैं, तो बोले वो क्या धारण कर रहा है। तो सिद्धांति कहता है पात्रीवत एतत् द्रष्टव्यम, पात्र के समान समझना चाहिए। कैसे। तद्यथा पात्र्योदनम धारयति पात्रीम भूमि, जो पात्र होता है वो ओदन को धारण कर रहा है। तो कौन धारण कर रहा है ओदन को, पात्र कर रहा है। और बोले पात्र को कौन धारण कर रहा है, भूमि धारण कर रही है। तो फिर कथन क्या होना चाहिए, ओदन को कौन धारण कर रहा है, भूमि धारण कर रही है, ये होना चाहिए फिर। तो तद्यथा पात्री ओदनम धारयति पात्रीम भूमि न च पात्री न आधार, लेकिन इतने मात्र से हम ये नहीं कह देते कि पात्री ओदन का आधार नहीं है। बर्तन पात्र जो है वो ओदन का आधार नहीं है ऐसा थोड़ा ना कह देंगे, ये हेतु दे करके कि नहीं पात्र को भी तो भूमि धारण कर रही है, उसका आधारत्व निषेध थोड़ा ना कर सकते हैं आधारत्व का। कोई बात नहीं, रहेगा तो कुछ तो। अब ये तो उदाहरण दे रहे हैं वैसे यहाँ। तद्यथा पात्र्योदनम धारयति पात्रीम भूमि न च पात्री न आधार, पूर्व पक्षी का तत्र तत्स्यात् न दृष्टम उपकारम करोति थी। बोले अगर ऐसा है तो दृष्ट उपकार तो कुछ कर नहीं रहा है ये धारण का, वही आप कह रहे हो ना, उस पर क्या धारण होगा, दृष्ट उपकार तो कुछ लग नहीं रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहे तत्र तत्स्यात् न दृष्टम उपकारम करोति थी। इस पे सिद्धांति कहता है पात्री भी तथा, बोले फिर तो पात्री भी कोई दृष्ट उपकार तो कर नहीं रही है। आगे अपि च हविष्याः उदयनीय निर्वृत्त्या प्रयोजनवंत, हविष्या ये प्रथमा का बहुवचन है कि जो हवियां हैं ये उदयनीय की निर्वृत्ति के द्वारा प्रयोजनवतियां हैं, सार्थक हैं। ते यदि निष्कासेन संस्क्रियंते निष्काशोपि प्रयोजनवान भवति, और ये जो हवियां हैं ये निष्कास से संस्कृत होती हैं तो निष्कास भी प्रयोजनवान हो गया। तो हवियां तो उदयनीय के लिए हैं और वो निष्कास से संयुक्त हो रही हैं, तो निष्कास के साथ संयुक्त होने से उनका संस्कार हो रहा है, तो निष्कास भी सार्थक हो गया, प्रयोजनवान हो गया। अथ तो निष्काश संस्क्रियते न च तेन कश्चिद अर्थ, कोई कहे कि नहीं निर्वाप से निष्कास का संस्कार हो रहा है तो उससे तो कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों, नहीं तेन किंचित करिष्यते, उससे कुछ किया तो जाएगा नहीं। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु तेनापि प्रायणीयो निर्वर्तिता, भाई प्रायणीय तो उससे भी पूरी, उससे प्रायणीय हो चुकी है पहले, क्योंकि प्रायणीय का ही तो शेष था, तो प्रायणीय हो चुकी है तो वो भी सार्थक है। तो ननु तेनापि प्रायणीयो निर्वर्तिता तदर्थस्यापि संस्कारो अर्थवान भविष्यति, तो उसके लिए किया गया संस्कार भी सार्थक हो जाएगा क्योंकि प्रायणीय उससे हो चुकी है। तो सिद्धांत कह रहा है नैवम उपयुज्यमान संस्कारो ही गरीयान उपयुक्त संस्कारात्, जो पहले आगे किया जाने वाला संस्कार है, जो आगे काम में आने वाली चीज है उसके ऊपर जो संस्कार किया जाता है वो गरियान होता है, जो प्रयोग की जा चुकी है उसका संस्कार होना ये हल्का माना जाता है। संस्कार तो हो सकता है, जिसने किसी कार्य को कर दिया उसका संस्कार कर रहे हैं, लेकिन जिसपे संस्कार करने से वो वहां आगे किसी कर्म में काम करती है तो वो संस्कार बलवान होता है, वो संस्कार मानना चाहिए। तो इसलिए कहा उपयुज्यमान संस्कारो ही गरियान उपयुक्त संस्कारात्,
अपिच निष्कास संस्कारोयम भवन प्रायणीयस्य अंगम भवेत। अंगम के बाद में जो रेखा है उसको काट दीजिए। दोष दिखा रहे हैं यहां पर कि अगर ये निष्कास का संस्कार होवे तो निष्कास संस्कारोयम भवन प्रायणीयस्य अंगम भवेत, फिर तो इसको निष्कास को प्रायणीय का अंग मानना पड़ेगा। जिस पक्ष में ये मानेंगे कि उदयनीय की हवियां निष्कास से जुड़ रही हैं, उसके ऊपर आ रही हैं, तो निष्कास का संस्कार हुआ। और निष्कास का संस्कार क्यों मानेंगे कि निष्कास से प्रायणीय हुई है, तो ये जो निष्कास है जिसका संस्कार हो रहा है उस निष्कास को प्रायणीय का अंग मानना पड़ेगा, जबकि प्रायणीय हो चुकी है, ये तो बची हुई चीज है इसलिए आ रही है, तो इसको अंग तो नहीं कह सकते प्रायणीय का। ये दोष कहा जा रहा है कि अभी ये मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी। अपिच निष्कास संस्कारो यम भवन प्रायणीयस्य अंगम भवेत तत्र उदयनीय सन्निधिर बाध्येता। तो वचन में जो उदयनीय के साथ संबंध है ना वो बाधित होगा, क्योंकि अगर इसको उसके लिए मान लिया जाएगा उसका अंग, लिखा क्या है प्रायणीय से निष्कासे उदयनीयम अनुनिर्वपति थी, तो निष्कास के बाद जो उदयनीय का कथन है ये व्यर्थ हो जाएगा। सन्निधि ये जो वचन में है, तो तत्र उदयनीय सन्निधिर बाध्येता तस्मात् उदयनीय हविष्याणाम अयम निष्कास संसर्गेण अतिष्ठ उपकार क्रियते श्रयणवत। इसलिए उदयनीय की हवियों का यह निष्कास के साथ में जो संसर्ग है ये अदृष्ट उपकार करता है श्रयण के समान, मिश्रण के समान। तद्यथा कैसे, तो आगे वचन दिया है विपरीत अल्पिरा में पैसा मैत्रा वरुणम श्रेणाति धानाभिर्हारी योजनमिति, बंद कर लीजिए। श्रयण ही सोमस्य, श्रयण के द्वारा मिश्रण के द्वारा सोम का वहां पर उपकार किया जा रहा है, अदृष्ट की उत्पत्ति हो रही है। तो यहां पर जो निष्कासे है ना इसमें तृतीया के अर्थ में सप्तमी है, जो इन्होंने पीछे कहा ना तादर्थे, तादर्थेन शब्देन सप्तम्या विभक्त्या विधानात्, सप्तम्या विभक्त्या विधानात्, ये जो सप्तमी है ये तृतीया के अर्थ में है। तो ये दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आज इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर विवाद है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।